हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री कोर्स। हम लोग थोड़ा गैशियस स्टेट का एक टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लिक्विफैक्शन एंड क्रिटिकल फिनोमेना। तो यहाँ पे अपन एक जो क्रिटिकल टेम्परेचर का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान में रखो कि सारे के सारे जो गैसेस है, रियल गैसेस, दे कैन बी लिक्विफाइड। रियल गैसेस इसलिए लिक्विफाई किए जा सकते हैं क्योंकि उनमें वैंडर वाल्स फोर्सेज होते हैं। वैंडर वाल्स ने ही प्रूव किया था एंड दैट इज़ द रीज़न वाई दे कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है ना। अब जब आइडियल गैस थियरी अपन देखते हैं तो आइडियल गैस थियरी में हम बोलते हैं कि देर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एंड दैट इज द रीजन वाई दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ये आइडियल थियरी थी, लेकिन वैंडर वॉल्स ने बताया था कि देर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड दे कैन बी लिक्विफाइड। ओके, लेकिन किस तरह से लिक्विफाई करेंगे? सो ऑब्वियसली देर आर टू वेज। या तो हम प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं या फिर टेम्परेचर कम कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं जिससे अपन गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। देखा ये गया है कि सबसे अप्रोप्रिएट जो चीज़ है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कूलिंग एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, ये दो चीज़ें अगर अपन करते हैं एक साथ, कूल भी कर रहे हैं और प्रेशर भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो गैसेस ज़्यादा आसानी से लिक्विफाई हो सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि गैसेस को हम किसी भी टेम्परेचर या किसी भी प्रेशर पे लिक्विफाई कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है तो हो सकता है कि उस टेम्परेचर पे वो गैस लिक्विफाई ना हो, चाहे कितना भी ज़्यादा प्रेशर अपन एक्सर्ट करें। ओके, तो ऐसा कुछ गैसेस में देखा गया। कुछ गैसेस बड़े आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि गैस लिक्विफाई होगा या नहीं होगा, इजंट इट। रूम टेम्परेचर तो अपना कांस्टेंट रहेगा। ये देखा गया है कि देर आर सर्टन गैसेस जो कभी भी लिक्विफाई नहीं होते, लेकिन कुछ गैसेस जो है बड़े आसानी से लिक्विफाई हो जाते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो पॉइंट ये आता है कि सारे गैसेस जो है वो एक ऐसे टेम्परेचर के ऊपर कभी भी लिक्विफाई नहीं होंगे। उस टेम्परेचर को अपन बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। अंडरस्टूड है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के ऊपर वो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकता। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देख लूँ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ 374 डिग्री सेल्सियस। 374 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं टेम्परेचर इसके ऊपर रखता हूँ या इतना रखता हूँ तो वाटर कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। वाटर विल ऑलवेज बी इन अ गैशियस स्टेट, इट कैनॉट बी लिक्विफाइड एट दिस एंड अबाव दिस टेम्परेचर। अंडरस्टूड है? तो ये हो गया वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर। उसी तरह से हर गैसेस के लिए देर इज़ अ क्रिटिकल टेम्परेचर, वो उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, उसके वैंडर वाल्स फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। So gases cannot be liquefied above a critical temperature, okay, and that depends upon the gas itself. अगर मान लो कि ये जो critical temperature है, अगर ये critical temperature lie below the room temperature, जैसे अपना room temperature है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, और अगर critical temperature मान लो इसके below आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गैस है room temperature पे कभी भी liquefy नहीं हो सकता, isn't it? बिकॉज इसका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है, तो रूम टेम्परेचर पे ये कभी भी लिक्विफाई नहीं होगा। इसको लिक्विफाई अगर करना है तो मेरे को टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह के गैसेस को हम बोलते हैं परमानेंट गैसेस, जो रूम टेम्परेचर पे कभी भी लिक्विफाई नहीं किए जा सकते। डजेंट मैटर तुम कितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो। ओके, दे कैनॉट बी लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर। और इसका रीज़न क्यों है, क्या है? क्योंकि उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज़ बिलो द रूम टेम्परेचर। समझ में आया ना? उनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है। ओके, सो वी कैन प्लॉट अ ग्राफ जहाँ पे प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम हम प्लॉट करेंगे। ओके, इस तरह के ग्राफ को हम आइसोथर्म बोलते हैं। दिस इज बेसिकली अ बॉयल ग्राफ। इफ यू रिमेंबर द बॉयल ग्राफ, एक क्रूड सा ग्राफ मैं बना देता हूँ। सो वी हैव प्रेशर, वी हैव वॉल्यूम। अगर मान लो मैं प्रेशर और वॉल्यूम ओके चेंज करता हूँ, जैसे मैं अगर प्रेशर अगर बढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो मेरे को ग्राफ क्या मिलेगा? इस तरह का ग्राफ मिलेगा। इसको मैं बोलता हूँ बॉयल ग्राफ, इजंट इट? अब मैं यही ग्राफ प्लॉट करूँगा लेकिन एट अलग अलग टेम्परेचर। ओके, और देखते हैं फिर उस तरह से क्या होता है। तो एक छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मान लो कि मैं टेम्परेचर कम करता हूँ, ओके, या बढ़ाता हूँ, जैसे कि टेम्परेचर दिस इज़ एट टेम्परेचर T1 और मैं अब टेम्परेचर T2 कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी P1 V1, अब P2 V2
इसका ग्राफ अगर प्लॉट करूँगा तो ये जो लाइन है ये इसके ऊपर आएगा, ओके ये बॉयल ग्राफ में अपन ने देखे हुए है, और जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ लाइंस ऊपर जाती जाएंगी, इजंट इट? सो व्हाट विल डू इज विल प्लॉट द सिमिलर टाइप ऑफ ग्राफ, लेकिन विल स्टार्ट एट अ हाई टेम्परेचर एंड रिड्यूस द टेम्परेचर, ओके? तो जो ग्राफ मिलेगा आपने को वो रहेगा प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म। तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ओके? दिस इज द आइसोथर्म बेसिकली, एंड वी आर स्टार्टिंग एट अ हायर टेम्परेचर, ओके? सो देखो क्या हो रहा है, इफ़ आई कीप P1 V1 वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं, P1 V1 की अलग अलग वैल्यूज़ ले रहा हूँ एट टेम्परेचर T1, ओके? सो एट अगर टेम्परेचर T1 दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ, और दिस इज़ एक्चुअली फॉर CO2, दिस इज़ अ प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, दिस इज़ आइसोथर्म फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है दैट इज़ अबव रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ये हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई कर सकता हूँ, ओके? सो व्हाट विल डू इज़ विल डू द आइसोथर्म एट वेरियस डिफरेंट टेम्परेचर, और हायर टेम्परेचर से चालू करते 50 डिग्री सेल्सियस से चालू करते हैं और धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे। सो स्टार्टिंग एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर जो है, ये जो अपना PV लाइन जो है वो इस तरह से आएगा, कैन क्लियरली सी दैट, ओके? दैट इज़ एट 50 डिग्री सेल्सियस, ओके? नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, ये टिपिकल बॉयल के ग्राफ वाला ग्राफ है बेसिकली, नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। नाउ विल डू इज टेम्परेचर कम करते हैं, ओके? सो वी आर गोइंग फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 31.1 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियसली ये जब ग्राफ प्लॉट किए थे तो अलग अलग टेम्परेचर्स लिए थे, एक एक डिग्री, हाफ ऑफ डिग्री से कम करते गए थे, और उसके PV वैल्यूज़ किए और उनको प्लॉट किए। ना हमको ऑलरेडी ग्राफ मालूम है तो सारे वैल्यूज़ अपने को प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, जो वैल्यूज़ हमारे काम की है, जो टेम्परेचर हमारे काम की है, वही टेम्परेचर पे अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके? So this is at 31.1 degree Celsius, and you see the same thing, there is no difference here, okay? Just get a similar line, सिर्फ ये लाइन ऊपर वाले लाइन के नीचे है क्योंकि टेम्परेचर कम हो चुका है, okay? Nothing extraordinary. Now from this temperature we go to next lower temperature, that is at 30.98. So this is slightly below 31 degree Celsius. 31 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा सा नीचे ये टेम्परेचर है, और यहाँ पे जब मैं प्लॉट करता हूँ तो आई सी समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, ओके? आई सी दैट द लाइन एक्चुअली पैरेलल्स, जो ऊपर वाले जो लाइन से उसी के पैरेलल चल रही है ये लाइन, बट देर इज़ अ ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक आएगा, एंड देन इट फॉलोज द सेम थिंग पैटर्न, ओके? सो यहाँ पे एक ब्रेक आ रहा है। दिस टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ है। रिमेंबर क्या स्टार्ट हुआ है यहाँ पे? कंडेंसेशन, मतलब कि जो गैस था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ओके? गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। नाउ वी डू द सेम थिंग, ओके? वी प्लॉट द सेम लाइन्स, ओके? इनफैक्ट अगर कंफ्यूजन हो रहा है तुमको, बिकॉज आई एम गोइंग फ्रॉम टॉपवर्ड डाउन, this is actually going in this direction, okay? So we are going in that, it doesn't matter, basically these are graphs, तो अलग अलग डेटा पॉइंट्स है और उनको अपन ने प्लॉट किया है, it doesn't matter, but just so that there is no confusion you can think at we are starting at this point, or at the same temperature I am increasing the pressure, तो वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा, isn't it? So volume इस साइड में जा रहा है तो वॉल्यूम इज गेटिंग डिक्रीजिंग and pressure is increasing, isn't it? So you can think of it, you are going from going from right to left, okay? And so we do the same thing, we can go start from this point and we go in that direction. इस तरह से हम प्लॉट करेंगे, okay? So we are simply increasing the pressure, तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, लेकिन होगा क्या, ये पॉइंट पे जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैट एरिया दिखेगा, दिस इज समथिंग फ्लैट, मतलब यहाँ पे लिनियरिटी नहीं आ रही है मेरे को, प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप होता है उसमें लिनियरिटी नहीं आ रही है। मैंने प्रेशर बढ़ाया, उसके बावजूद जो इंक्रीजिंग प्रेशर है वो नहीं दिख रहा है मेरे को, बट इनफैक्ट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना? आई एम कंप्रेसिंग द सिलेंडर, से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गैस और उसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, तो आई शुड सी एन इंक्रीजिंग प्रेशर, इजंट इट? क्योंकि मैं कंप्रेस कर रहा हूँ तो आई शुड सी एन इंक्रीजिंग प्रेशर,
क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे कंप्रेस कर रहा हूँ लेकिन मेरे को प्रेशर इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है, बट वॉल्यूम डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। ओके, सो दैट्स अ फ्लैट एरिया, छोटा सा फ्लैट एरिया होता है। ओके, एंड देन आफ्टर दैट पॉइंट एक छोटा सा फ्लैट एरिया, उसके बाद इफ आई अगेन कीप ऑन कंप्रेसिंग you get the similar line. Okay, so if I keep on increasing the pressure the volume decreases, no problem. सिर्फ यहाँ पे ये एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ हुई क्योंकि यहाँ पे फ्लैट एरिया आ गया। ओके, सो दिस इज एट 30.98 डिग्री सेल्सियस। ओके, दैट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये होता है कि इस टेम्परेचर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकता, और वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जस्ट इमेजिन दिस एरिया, यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दैट इज़ द प्रेशर एट दैट एरिया, isn't it? But carbon dioxide is still a gas, it is not a liquid. Okay, इतना प्रेशराइज करने के बावजूद भी कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टिल अ गैस, इट इज़ नॉट अ लिक्विड। ओके, बट टेम्परेचर अगर ये है या इससे कम है तो आई कैन लिक्विफाई कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो रिमेंबर दैट इज़ द पॉइंट हियर। ओके, सो क्रिटिकल टेम्परेचर का वही डेफिनेशन है, इट इज़ द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लेते हैं, वी गो फ्रॉम दैट टेम्परेचर तो इवन स्लाइटली लोअर टेम्परेचर, दिस मे बी समथिंग अराउंड 21.5 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली, सो दैट इज़ द टेम्परेचर। सो गोइंग फ्रॉम दैट टेम्परेचर टू दैट टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, एंड देन वी गोइंग फ्रॉम, ओके, वी डू द सेम थिंग, वी स्टार्ट, ओके, वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, एंड देन एट पॉइंट बी, ओके, हमको फिर से वही फ्लैट एरिया दिख रहा है, फ्लैट एरिया दिख रहा है जहाँ पे इवन आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रेशर वी आर नॉट सीइंग द इंक्रीजिंग प्रेशर, मतलब कंप्रेशन कर रहे हैं लेकिन प्रेशर इंक्रीज होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेटली कम हो रहा है। सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे लिक्विफैक्शन हो रहा है गैस का। ओके, गैस इज गेटिंग लिक्विफाइड इनटू अ लिक्विड स्टेट। ओके, दैट इज़ द लिक्विफैक्शन एरिया। और जब ये पॉइंट पे आते हैं अपन तो लिक्विफैक्शन कंप्लीट होता है। ओके, सो लिक्विफैक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब जब मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ या कंप्रेशन करता हूँ तो प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन आई एम ट्राइंग टू कंप्रेस अ लिक्विड एट दिस पॉइंट। ठीक है ना, इस पॉइंट पे मैं लिक्विड को कंप्रेस करने जा रहा हूँ। सो ये आसान नहीं रहेगा, लिक्विड को आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, गैस को बहुत आसानी से तुम कंप्रेस कर सकते हो। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा फॉर अ वेरी स्मॉल डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है ना, देखो अगर मैं पोर्शन वाइज लेता हूँ, से फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस ग्राफ, ओके, सो दिस इज द एरिया, से फॉर एग्जांपल, ओके, दैट इज़ द चेंज इन प्रेशर। So see the change in volume कितना हुआ है। okay, so from here to here and extrapolate, नीचे extrapolate करना पड़ेगा मेरे को इस तरह से। okay, so if you see that is the change in volume for that much change in pressure। और वही अगर मैं वही उतना ही एरिया यहाँ पे ले लूँ, okay, at this area, so just change, so ये एरिया लेते हैं, so it's approximately the same, and if you see that यहाँ से यहाँ तक, okay, so that is the area। okay, so इतना प्रेशर चेंज हुआ तो इतना वॉल्यूम चेंज हुआ फॉर गैस। okay, so this is very small as compared to this, क्योंकि लिक्विड जो है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते, एंड दैट इज़ व्हाट वी सी फ्रॉम दिस ग्राफ विच अग्रीज विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कि यहाँ पे अब जो गैस था वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसेंशियली ये जो एरिया है, ये पूरे का पूरा जो शेडेड एरिया है, ये बाइनरी फेज़ है, यहाँ पे गैस भी है लिक्विड भी है। जैसे जैसे मैं इसको कंप्रेस करूँगा वैसे वैसे गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते जाएगा। ओके, एंड देन आई गो टू द लोअर टेम्परेचर, दिस इज़ 13.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लिक्विफैक्शन स्टार्टिंग पॉइंट है ये मेरे को जल्दी मिलेगा और ये ज़्यादा एरिया रहेगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे लिक्विफैक्शन और ज़्यादा होगा, इज़न्ट इट। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लार्जर लाइन, लेकिन ये सिमिलर फ्लैट एरिया है। ओके, कंप्रेस कर रहा हूँ लेकिन प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो इवन दो द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग
वी डोंट सी अ चेंज इन प्रेशर। तो यहाँ पे ये लिक्विफैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा के पूरा गैस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। एंड एट दिस पॉइंट आई एम नाउ ट्राइंग टू कंप्रेस द लिक्विड एंड यू कैन सी अ वेरी स्टीप राइज इन प्रेशर। ओके, क्योंकि मैं लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं होता है। क्लियर है? सो दैट इज़ द ग्राफ। ओके, सो पॉइंट ये है, सो दिस इज़ द पॉइंट, आई एम गोना मार्क इट, आई एम जस्ट गोना शेड दिस एरिया। This is the area which is actually a binary phase, gas plus liquid, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करता हूँ तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। ओके, सो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये जो ग्राफ है वो लेफ़्ट में मूव होगा, और अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करता हूँ तो ये ग्राफ राइट में मूव होगा। ओके, इस एरिया में। नेक्स्ट ये जो एरिया है, ओके, ये पूरे का पूरा एरिया, ओके, आई एम जस्ट गोना रफली मार्क दैट एरिया। सो दिस इज़ बेसिकली लाइक ये पूरे का पूरा एरिया, दैट इज़ नथिंग बट अ गैसियस स्टेट। ओके, यहाँ पे सिर्फ गैसियस स्टेट रहेगा इस एरिया में। एंड देन वी हैव दिस एरिया जहाँ पे इट इज़ गोइंग टू बी अ लिक्विड स्टेट। सो दिस इज़ द ट्रांजिशन एरिया जहाँ पे लिक्विड इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर कि किस तरह से ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, अब जो है इसी में अपन कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को डिस्कस करते हैं। सो कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट इज़ बेसिकली कि मैं जैसे गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो एक इंटरमीडिएट स्टेट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना। अब ये जब ग्राफ बना उसके पहले तक ये सोचा गया था कि इट इज़ जस्ट इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट डायरेक्टली गैस इनटू अ लिक्विड स्टेट। ओके, डायरेक्टली विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज जहाँ पे दोनों स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब वी वांट टू अवॉइड दैट एरिया। ओके, दैट इज़ द थिंग। अब जब ये ग्राफ बना तो उसके बाद इट बिकेम एक्चुअली पॉसिबल, पीपल स्टार्टेड टू थिंक इन डिफरेंट वेज एंड इट बिकम एक्चुअली पॉसिबल। सो किस तरह से ये पॉसिबल है वो देखो कि वी आर गोइंग डायरेक्टली फ्रॉम गैसियस स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट। सो लेट्स से वी स्टार्ट एट अ पॉइंट ए, दिस इज द आवर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो इसके कोई स्टेट फंक्शंस रहेंगे, इट हैज़ अ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जो भी है इट इज़ देयर। ओके, so what we'll do at this point is, because we don't want to go in that direction, isn't it? It's kind of like a puzzle. So what do you do? So what we'll do is we'll go from A to F. Okay, we'll go from A to F. Okay, so first is A to F. तो यहाँ पे देखो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, isn't it? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू सी, इजंट इट? तो यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, प्रेशर बढ़ गया। ओके, इस तरह के ग्राफ को हम आइसोकोर बोलते हैं। सो दिस इज आइसोकोर। ओके, जब वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोकोरिक एक्सपांशन बोलेंगे अपन। ओके, सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड हियर। और अब F से लेके मैं G तक जाऊंगा। देखो मैं ये जो ब्लू वाली लाइन है मेरे को इसके ऊपर ही रहना पड़ेगा, इजंट इट? क्योंकि ये ब्लू वाली लाइन में देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे बाइनरी स्टेट एग्जिस्ट करता है फॉर स्मॉल फ्रैक्शन एक्चुअली, बट देयर इज़ अ बाइनरी स्टेट, तो मेरे को वो अवॉइड करना है। सो व्हाट आई विल गो फ्रॉम हियर, फ्रॉम F आई विल गो टू G। ओके, अब यहाँ पे टेम्परेचर मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ क्योंकि ग्रीन लाइन इंडिकेट्स द सेम टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और मैं अगर वॉल्यूम चेंज कर रहा हूँ तो प्रेशर चेंज हो रहा है, इजंट इट? यहाँ पे वॉल्यूम को मैं कम कर रहा हूँ तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो दिस इज अगेन अवर आइसोथर्म। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज आई विल गो फ्रॉम G to H। ओके, यहाँ पे आई एम कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, आई एम सिंपली कूलिंग इट डाउन, कूल कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो उसके वजह से वॉल्यूम इसका जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, कूल कर रहा हूँ तो प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग अप टू आई कम इनटू दैट रीजन। सो दिस वाज द रीजन जहाँ पे देयर इज़ अ लिक्विड स्टेट। सो नाउ आई केम इनटू एन एरिया जहाँ पे देयर इज़ अ लिक्विड स्टेट। रिमेंबर आई डिडंट वेंट थ्रू द बाइनरी स्टेट। ओके, सो आई वेंट डायरेक्टली फ्रॉम गैसियस स्टेट
to a liquid state. Understood है? So that is how you do it. This is called as continuity of state या continuity of phase. ध्यान में रखना कि sometimes they use different terms. Say for example they use terms like gas and vapor. What is the difference between a gas and a vapor? Well, this is a gas. अगर ये कोई state है इसमें आ रहा है, that is going to be a gaseous state. Okay, and we said that in this area there is a liquid state. Okay, but what happens if you have a gas in that area? Okay, देखो ये दोनों तरफ का ले रहा हूँ मैं. Okay, just a very high state, or you can just say ये blue line के ऊपर वाला area at this. So this is obviously a gas, isn't it? Obviously a gas, but at a very high pressure. And when this happens, it actually behaves like a vapor. Vapor का मतलब ये होता है कि it is actually a gas but it behaves like a liquid, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा condensed है, isn't it? बहुत ज़्यादा compressed gas है, so it will start to behave like a liquid. Gas which behaves like a liquid is called a vapor. ठीक है ना? So there is a distinction between gaseous state and a vapor state. Alright, यही पे अपने को पता चलता है because at a very high pressure gases behave like a vapor. जैसे वाटर वेपर अपन बोलते हैं, बेसिकली वाटर वेपर इज नथिंग बट अ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, इजंट इट? दे आर नॉट गैसेस. उसको गैसेस स्टेट में लेके जाने के लिए अपने को हीट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. ऑलराइट, बट जैसे ये रूम में वाटर वेपर है, दैट डजंट मीन दैट इज एक्चुअली गैसेस. देयर मे बी गैसेस ऑब्वियसली, बट दीज आर सम ऑफ द फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर एंड दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अ वेपर. ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. इस पॉइंट को अपन बोल रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. Okay, so temperature at this point is called a critical temperature. At the same time, volume at that temperature is called as critical volume, and pressure at that temperature at that point is called a critical pressure. All right. So ये point पे जो तीन state रहेंगे इस matter के, which is temperature, pressure and volume, वो सारे तीनों state को अपन critical बोल रहे हैं. The reason for that is these are the state जहाँ पे phase change हो रहा है. ओके, अगर ये तीनों स्टेट्स है तभी उसका फेस चेंज होगा, इजंट इट? टेम्परेचर बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर इससे ऊपर है गैस का, उसका जो भी क्रिटिकल टेम्परेचर है उससे ऊपर अगर है, तो ये गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, नो मैटर हाउ हाई द प्रेशर इज. क्लियर है? सो दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. एंड देयर इज ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री, जिसका डेरिवेशन तुमको फिजिक्स में आता है. ओके, केमिस्ट्री में हम सिर्फ फॉर्मूले देखते हैं, वी डोंट एक्चुअली लुक एट द डेरिवेशन. लेकिन ये जो रिलेशनशिप है क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इसका डेरिवेशन तुमको फिजिक्स में आता है. क्लियर है? सो आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.